सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएनएलयू के बारे में, दैट इज गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे इंडिया के एक टॉप लॉ यूनिवर्सिटी में से एक है। इस यूनिवर्सिटी को हम लोग एक गेटवे की तरह कंसिडर करते हैं हमारी लीगल एजुकेशन में, और आज हम लोग इसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, इसका सीट मैट्रिक्स क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेसमेंट्स और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम लोग आज सारी की सारी इस एक वीडियो के थ्रू जो है क्लियर करने वाले हैं। फाइन। सो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को जीएनएलयू के बारे में बताऊं, सो ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये गुजरात के गांधीनगर में जो है स्थित है, और उसके अलावा ये जो है इट हैज़ एन एक्रेडिटेशन विद ए ग्रेड बाय नैक। सो नैक के द्वारा इसको ए ग्रेड दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अगर हम एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखें, सो ये हमारी जो एस्टैब्लिश हुई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट इन द ईयर ऑफ 2003। 2003 में ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, और उसके अलावा दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑब्वियसली बीसीआई एंड यूजीसी। और इसका एक और कैंपस है हमारा जो कि लोकेटेड है सिलवासा, और सिलवासा कहाँ है? इट इज इन दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, एंड दमन एंड दीव। सो वहां का एक और कैंपस है हमारा जीएनएलयू का ही, जो कि सिलवासा में भी स्थित है। अभी दोनों का जो सीट मैट्रिक्स होता है वो अलग अलग होता है। अभी लेटेस्ट हम लोग अगर इसकी रैंकिंग्स के बारे में बात करें, सो बहुत अच्छे प्लेस पे जो है इसने काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं रैंकिंग्स हासिल करी हैं। NIRF 2003 की रिपोर्ट के अनुसार दिस वाज कंसिडर्ड टू बी 7th बेस्ट लॉ स्कूल इन इंडिया, ठीक है। GSIRF के अकॉर्डिंग इट वाज 5-star यूनिवर्सिटी इन लॉ। आउटलुक रैंकिंग 2003 के अकॉर्डिंग इट वाज 4th अमंग टॉप लॉ इंस्टीट्यूट, और इंडिया टुडे रैंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग इट वाज कंसिडर्ड टू बी 3rd बेस्ट लॉ कॉलेज ऑन इंडिया। सो अगेन ये सारी रैंकिंग्स हमें बता देती हैं कि किस लेवल की यहाँ पे जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं एजुकेशन जो है यहाँ पे इम्पार्ट की जा रही है हमारे स्टूडेंट्स को। अब कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, सो क्लैट के थ्रू आप लोगों को पता है इस यूनिवर्सिटी में आप लोग को एंट्रेंस मिलता है, जो कि एक 5 ईयर प्रोग्राम होने वाला है। सो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट हो जाते हैं उसमें BA LLB ऑनर्स, BCom LLB ऑनर्स, BSc LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स, और उसके अलावा BSW LLB ऑनर्स जो है ये सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट LLM विद स्पेशलाइजेशन, मतलब आप लोग यहाँ से LLM भी परस्यू कर सकते हो। फाइन। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जीएनएलयू सिलवासा हमारा जो है एक और कैंपस है इसका। सो वहाँ पे हमारा जो है BA LLB ऑनर्स होता है, और LLM होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। उसके साथ ही साथ PhD के लिए भी जो है जीएनएलयू सिलवासा काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। फाइन। ओके, अब हम लोग सीट मैट्रिक्स की बात करें, सीट एलोकेशन की बात करें। सो जो क्लैट है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या सीट मैट्रिक्स होने वाला है वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्योंकि क्लैट पे स्पेसिफिक फोकस रहता है, तो हम लोग एक बार क्लैट के थ्रू देख लेते हैं कि क्या आप लोगों का जो है यहाँ पे सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, ठीक है। सो वर्टिकल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, सो जनरल में टोटल 79 सीट्स होती हैं, SC में 23 होती हैं, ST में 12, और OBC ऑल इंडिया बेसिस पे यहाँ पे बच्चा 42 सीट्स होती हैं, और EWS में 16 सीट्स यहाँ पे जो है मौजूद हैं। विमेन की कैटेगरी में ऑल इंडिया बेसिस पे 47 सीट्स है, PWD में 8 सीट्स है, और गुजरात डोमिसाइल में 39 सीट्स है। एंड दिस इज अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। सो हम एक तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अगर PG के बारे में बात करो, सो 26, 8, 4, 14 और 5 रिस्पेक्टिवली हमारे जनरल, SC, ST, OBC और EWS के कैटेगरी में यहाँ पे मौजूद है। सो अच्छी खासी सीट्स हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में विमेन, PWD और गुजरात में 16, 3 और 13 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे जो है वैकेंसीज हैं। फाइन। ओके, अभी अगर यहाँ पे हम लोग सिलवासा कैंपस की बात करें, सो क्योंकि मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस है जो कि गांधीनगर में है, सेकेंड कैंपस जो है वो हमारा जो है सिलवासा में है, ठीक है। सो वहां का अलग हमारा जो है सीट मैट्रिक्स है। जनरल कैटेगरी में 31 हमारी सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे SC में जो है 9 सीट्स हो जाती हैं, ST में 4 सीट्स हैं, 16 सीट्स हैं, 6 सीट्स हमारी जो है EWS कैटेगरी में है। फाइन। इसके अलावा वुमेन में अगर हम लोग देखें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, तो यहाँ पे 18 है, ठीक है। इधर 3 है PWD में, और यहाँ पे जो है दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के जो डोमिसाइल के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए यहाँ पे बच्चा 15 सीट्स जो है अवेलेबल हैं। और सेम तरीके से हमारा जो है यहाँ पे पीजी का भी हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर अगर हम लोग बताएं यहाँ पे, तो जो फीस स्ट्रक्चर होता है, देयर आर मेनी कैटेगरीज, राइट। अब फीस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें यहाँ पे एडिशनल ऐड हैं। हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो ट्यूशन फी, जो बेसिक ट्यूशन फी होने वाली है फर्स्ट ईयर की यहाँ पे भी बात करी गई है। तो पहला साल जो होने वाला है 1,20,000 जो है दैट इज ट्यूशन फी। इंफ्रास्ट्रक्चर फी यहाँ पे 28,000 हो जाता है। एग्जामिनेशन फी 6,000 हो जाता है, ठीक है। एंड देयर आर सेवरल अदर चार्जेस एज वेल, ठीक है आपका। तो उन सब चार्जेस को मिला के जो टोटल हमारा यहाँ पे निकल के आता है फॉर यूजी कोर्सेज आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज 2,58,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर की आप लोगों की जो है फीस रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोग पीजी कोर्सेज में देखो तो ट्यूशन फी सेम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फी भी हमारा जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन फी भी सेम ही है, लेकिन वही चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो पीजी प्रोग्राम है उसका जो टोटल फी आने वाला है वो होता है 2,62,200, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। सो दिस इज बेसिक, हम बोल सकते हैं। तो एक साल में 2,58,000 आप लोग की जो है फर्स्ट ईयर की फी होने वाली है, ठीक है। एंड 2,62,200 आप लोग की फर्स्ट ईयर की फी होने वाली है किसमें, पीजी प्रोग्राम में, फाइन, ओके। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पे फाइनली जिस चीज के लिए आप लोग सारे के सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे होने वाली हैं यहाँ पे। सो बच्चा जो लेटेस्ट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, सो जो हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे सिक्योर करी गई थी, ठीक है, जो हाईएस्ट पैकेज गया था इस यूनिवर्सिटी से, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इट वाज 19.80 लाख पर एनम का, ठीक है। यानी कि जो सीटीसी था दैट वाज 19.8, ठीक है। सो वो हमारा जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 19.8 LPA CTC रहा है हाईएस्ट, ठीक है। और जो मीडियन सैलरी थी दैट वाज आल्सो वेरी गुड, ठीक है। सो 16 लाख पर एनम का जो है यहाँ पे मीडियन सैलरी थी, मतलब ऑन एन एवरेज हर बच्चे ने हम बोल सकते हैं 16 लाख पर एनम का पैकेज जो है यहाँ पे ग्रैब किया ही किया था, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया है अबाउट 68% ऑफ स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड इन लॉ फर्म्स, ठीक है। तो 68% इज अ वेरी गुड नंबर, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें से 13% लिटिगेशन में गए थे, ठीक है। 11% कॉर्पोरेट हाउसेस में गए, 3% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में गए, 2% हमारे जो है आईटी फर्म्स एंड कंसल्टेंसी में गए, और 1% जो थे दे जॉइंड एकेडमिया, ठीक है। सो ये हमारा जो है एक तरीके से ओवरऑल व्यू आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्लेसमेंट का। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग हमारे टॉप रिक्रूटर्स की बात करें यहाँ पे, सो आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट वाज 17 स्टूडेंट्स वर हायर्ड बाय साइरल अमरचंद एंड मंगल दास, ठीक है, लेड रिक्रूटमेंट अमंग लॉ फर्म्स, ठीक है। सो इसके अलावा अडानी ग्रुप के द्वारा भी 7 स्टूडेंट्स को हायर किया गया था। एक स्टूडेंट जो है ही और शी वाज सिलेक्टेड फॉर PRS इंडियाज लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फेलोशिप, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो है टॉप लॉ फर्म्स यहाँ पे जो है आ रहे हैं स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, पैकेज बहुत अच्छा जा रहा है। सो एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम कंक्लूजन निकालें, सो वी कैन सिंपली से दैट यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन जो है इम्पार्ट नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को केपेबल बनाया जा रहा है, सो दैट दे can stand on their own after their education, after their graduation, after their post graduation, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो सारी स्किल सेट डेवलप करवाई जा रही हैं स्टूडेंट्स को, जो कि उनको चाहिए एक तरीके से अपना करियर सेट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट GNLU। आई होप आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रही होगी, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा हमारा जो है बेटा आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, आप लोगों को अगर अपना सपना साकार करना चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाने का, सो है वी आर विद यू ऑल, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज तो है कि हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड चीज आप लोगों का है यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसमें कि आप लोगों के लिए इंग्लिश, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है आपके एग्जाम का, उसके लिए बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी इफ यू पीपल ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हम लोग YT क्लासेस की सारी PDF तो शेयर करते ही करते हैं। उसके अलावा हमारा जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को कई बार जो है एक तरीके से मिल जाते हैं, अब डेली प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाती है कई बार, और टीचर के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। सो सारे के सारे ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, सो अगेन सी वी ऑल वांट दैट हमारे स्टूडेंट्स जो है अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल करें, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग जो है मेहनत करेंगे, और उस मेहनत में हम आप लोग के हमेशा साथ रहने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोग की जो है UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम है,
ठीक है। हमारी वेबसाइट है यूजीन पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, लॉ एंट्रेंस में जाओगे, और यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखना है तो ये हमारे क्या है, क्लैट के सारे बैचेस अवेलेबल हैं। ठीक है, क्लैट के जो है सारे बैचेस अवेलेबल हैं। सो दीज आर द बैचेस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये बुक्स है हमारी के यहाँ पे ये बैचेस आ जाते हैं। ठीक है, सो 5 ईयर का महापैक है। ठीक है, लेटेस्ट हमारा जो महापैक आया है, फाइन। सो इसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, जो प्रो वर्जन है महापैक का उसमें आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी बुक्स की। फाइन, स्कॉलर बैच हमारा लेटेस्ट आया है क्लैट के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और ई बुक्स तो है ही हैं। ठीक है, और लेकिन बच्चा जब भी आप लोग ये बैचेस बाय कर रहे हो, सो यहाँ पे जो प्राइस मेंशन होगा एग्जैक्टली वो आपको पे नहीं करना है। यू हैव टू यूज अ कूपन कोड। ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। यू हैव टू यूज द कूपन कोड AK Live। ठीक है, AK Live आप लोगों को यूज करना है, और इससे आप लोगों को बच्चा मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि मिनिमम प्राइस पे मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी, बैचेस में जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए, और अपना जो सपना है आप लोगों का, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जाने का, वो साकार कीजिए। यहाँ पे अगर आप लोगों को बेटा बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी एट दिस गिवन email ID। ठीक है, this is my email ID। fine, तो you can contact me at this email ID as well, ankita.rawat@gmail.com। this is the email ID। बैच रिलेटेड कोई क्वेरी है, इसके अलावा इन जनरल कभी भी अपने प्रिपरेशन के दौरान किसी भी तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, so here I am to guide you all। okay, so that was it for today my dear students। thank you so much, and again I would say do not forget to like this video and subscribe to our channel।